सोचिए, भारत में काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाए। जी हाँ, हाल ही में जो नए लेबर कोड्स लागू हुए हैं, उन्हें देश के इतिहास के सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है। ये कोड्स हमारे काम करने के ढंग को हमेशा के लिए बदल देने की ताकत रखते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इन बदलावों का असल में मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ कुछ कागजी बदलाव नहीं हैं। इन सुधारों का सीधा असर 50 करोड़, जी हां, 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सिर्फ ये संख्या ही इस बदलाव के पैमाने को बताने के लिए काफी है कि ये कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? वजह बहुत साफ है। भारत की अर्थव्यवस्था को 21वीं सदी के लिए तैयार करना और दशकों से चले आ रहे पुराने उलझे हुए श्रम कानूनों के जाल को साफ करना। इस पूरे सुधार का जो मूल विचार है वो बहुत सरल है। पहले जहां 29 अलग-अलग और अक्सर एक दूसरे में उलझे हुए कानून हुआ करते थे, अब उनकी जगह सिर्फ 4 सीधे-साधे सुव्यवस्थित कोड्स ने ले ली हैं। कानूनों को इतना आसान बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये 4 नए स्तंभ कौन से हैं जिन पर ये पूरी नई व्यवस्था खड़ी की गई है? आइए एक-एक करके इन्हें जानते हैं। पहला है वेतन संहिता, जो ये पक्का करती है कि हर किसी को कम से कम तय वेतन मिले और वो भी समय पर। दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता, जो ट्रेड यूनियंस और कंपनियों के बीच के रिश्ते, विवाद और छटनी जैसे मामलों के नियम साफ करती है। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा संहिता, जो प्रोविडेंट फंड और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे फायदों का दायरा और ज्यादा वर्कर्स तक बढ़ाती है। और चौथा है OSH कोड, जो काम करने की जगह पर हर किसी की सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखने के लिए मानक तय करती है। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। इन सारे बदलावों का कर्मचारियों पर सीधा और ठोस असर क्या होगा? उनके लिए क्या नए अधिकार आ रहे हैं? अब से हर कर्मचारी को लिखित में अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। अगर कोई ओवरटाइम करता है तो उसे डबल पेमेंट मिलनी ही चाहिए। महिलाओं को बराबर काम के लिए बराबर वेतन की गारंटी दी गई है। 40 साल से ज्यादा उम्र के जो कर्मचारी हैं, उनका मुफ्त सालाना हेल्थ चेकअप होगा। और हाँ, पूरी सुरक्षा के साथ अब महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। और ये वाला बदलाव तो बहुत ही बड़ा है। ग्रेच्युटी, पहले इसके लिए कम से कम 5 साल तक लगातार एक ही जगह काम करना जरूरी था, लेकिन अब कोई भी सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही इसका हकदार हो जाएगा। और ये नियम सिर्फ परमानेंट नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों पर भी लागू होगा। ये सचमुच एक ऐतिहासिक कदम है। भारत में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को, मतलब वो लोग जो ऐप बेस्ड सर्विसेज जैसे कि ऑनलाइन कैब या फूड डिलीवरी के लिए काम करते हैं, उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। तो हमने कर्मचारियों के फायदे तो देख लिए, लेकिन इन सुधारों को इस तरह से बनाया गया है कि इससे मालिकों और बिजनेस के माहौल को भी फायदा हो। तो चलिए देखते हैं कि इंडस्ट्रीज के लिए इसमें क्या है। कंपनियों के लिए भी काफ़ी चीज़ें आसान की गई हैं। अब उन्हें ढेरों रजिस्ट्रेशन की जगह सिर्फ एक ही कराना होगा। इंस्पेक्शन अब डिजिटल होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और धांधली कम होगी। छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए नियमों का पालन करना अब पहले से ज़्यादा सरल होगा। और तो और, हड़ताल जैसे मामलों के लिए भी नियम बिल्कुल साफ कर दिए गए हैं, जिसमें अब 14 दिन का नोटिस देना ज़रूरी होगा। जाहिर है, जब इतना बड़ा कोई सुधार होता है तो वो बिना बहस या चुनौतियों के तो लागू नहीं हो सकता। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि इसकी आलोचनाएं क्या हो रही हैं और इसमें क्या मुश्किलें आ सकती हैं। कुछ लेबर यूनियंस की तरफ से इन बदलावों पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है। एक और बड़ी चुनौती यह है कि अलग-अलग राज्य इन कोड्स को कैसे लागू करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि नियमों में फर्क आ जाए। साथ ही यह भी देखना होगा कि छोटे कारोबार इन नए नियमों के बोझ तले न दब जाएं। और इस पूरे बदलाव के दौरान मजदूरों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहें, ये सुनिश्चित करना भी अहम है। आखिर में, इन लेबर कोड्स को एक बड़े राष्ट्रीय विजन और लंबे समय के आर्थिक लक्ष्यों से जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। सरकार का लक्ष्य इन सुधारों के जरिए भारत के लेबर कानूनों को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर लाना है। उम्मीद यही है कि इससे देश में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए मौके बनेंगे और विकसित भारत 2047 का जो सपना है, उसे पूरा करने में मदद मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सुधार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या ये नए कोड वाकई उन वादों को पूरा कर पाएंगे? क्या ये 2047 तक एक विकसित भारत की नींव रख पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।